जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते थे, उमैर और जुबैर। बड़ा भाई जुबैर बहुत अमीर था। छोटा भाई उमैर बहुत मेहनती था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था। इसलिए वो बहुत परेशान था। बड़े भाई ने अपने अब्बा जान की दौलत में से कोई हिस्सा नहीं दिया था और ना ही वो अपने छोटे भाई की मदद करता था। गांव में एक दोस्त के घर फंक्शन था। उसके लिए सब तैयारियां कर रहे थे, लेकिन छोटे भाई के पास अपने घर वालों को अच्छे कपड़े देने के लिए भी पैसे ना थे। वो मदद लेने के लिए अपने बड़े भाई के घर गया। उसने अपने बड़े भाई से कहा, सुनो मेरे प्यारे भाई, मेरे घर पर कोई खाने की चीज़ नहीं है। मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं दे सकता। मेरा काम भी बंद हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे भाई, मेरी मदद करो। मेरे पास पैसे आते ही मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगा। बड़े भाई ने कहा, देखो उमैर, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये ऐशो आराम हासिल किया है और आजकल महंगाई भी बहुत हो गई है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। छोटे भाई उमैर ने कहा, सुनो भैया, अब्बू जान ने जो मेरा हिस्सा दिया था वही मुझे दे दो। मैंने आज तक तुमसे नहीं मांगा, लेकिन आज मुझ पर मुश्किल वक्त है तो तुम मुझे दे दो। बड़े भाई ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसने अपने भाई पर गुस्सा किया और उसे घर से जाने को कहा। उमैर को अपने भाई के इस रवैये से बहुत तकलीफ हुई और वो बहुत परेशान हो गया। फिर वो जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बुरी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। उमैर ने सोचा, अगर मैं इस बुरी औरत की मदद करूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उमैर ने इन्हें कहा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं अम्मा जी? आप इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देना। ज़रूर, मेरी मदद करने का पैसा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी, अम्मा जी ने कहा। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? घर पर मेरी बीवी, मेरे बच्चे भूखे हैं। घर पर कोई चीज़ खाने को नहीं है। कोई काम भी नहीं मिल रहा। उस बुरी औरत ने कहा, परेशान मत हो, ये लो मिठाई। कुछ आगे चलते ही तुम्हें 4 घने दरख्त नजर आएंगे। उसके पीछे ही 3 दोस्त रहते हैं। वो जैसे ही ये मिठाई देखेंगे तुमसे मांगने की जिद करेंगे। तुम इस मिठाई के बदले उनसे जादुई चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। उमैर ने बुरी औरत की मदद की और उनसे मिठाई लेकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे वही 4 घने दरख्त दिखाई दिए। उसके पास जाते ही उमैर को एक गार दिखाई दी। उसका दरवाज़ा बहुत ही छोटा सा था। वहाँ झुककर वो गार के अंदर गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वो 3 दोस्त खड़े थे। उन्होंने उमैर के हाथों में मिठाई देखकर बहुत खुश होने लगे और उन्होंने कहा, हमें ये मिठाई बहुत पसंद है। क्या तुम ये मिठाई हमें दे सकते हो? उमैर ने कहा, ठीक है, मैं ये मिठाई देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले तुम वो चक्की दे दो। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ये चक्की दे देते हैं। उनमें से एक ने कहा कि ये कोई मामूली चक्की नहीं है। तुम इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और जैसे ही तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए, इस चक्की पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना। इसको रोकने का एक यही तरीका है, इसको भूलना मत। उमैर ने कहा, शुक्रिया, मैं इसको याद रखूंगा। वो बहुत खुश था और घर की तरफ जाने लगा। वो चक्की को लेकर घर पहुंच गया। उसकी फैमिली भूखी बैठी थी। उमैर ने अपनी बीवी को सारा वाक़या सुनाया कि कैसे उसने उस बुरी औरत की मदद की और कैसे उसे चक्की मिली। उन्होंने अब एक चादर बिछाकर उसके ऊपर चक्की रखी और उमैर ने कहा, चक्की चक्की चावल दे दो। देखते ही देखते वहाँ चावल का ढेर लग गया। फिर उमैर ने उसके ऊपर लाल कपड़ा देकर चक्की को रोक दिया। फिर उसने एक एक करके चक्की से दाल और चीनी और ज़रूरत का सामान लेकर चक्की को रोक दिया और अब उमैर और उसके घर वालों ने अच्छे से पेट भरकर खाना खाया। अब उमैर बाकी का सामान जो बचा था वो बाजार जाकर बेच आता था। देखते ही देखते उमैर के अब दिन बदलने लगे। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खाने के लिए अच्छा खाना, रहने के लिए अच्छा और बड़ा घर,
सब कुछ अब आसान हो गया। यहाँ अब बात उसके बड़े भाई ज़ुबैर तक पहुँच गई। ये सब जानकर उसे बहुत हैरानगी हुई कि कल तक तो इस उमैर के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, अब इतने सारे पैसे, खाना पीना और नया घर, बच्चों के नए कपड़े, सब कहाँ से आ रहा है उसके पास इतना पैसा। वो अब खाना खाने के बहाने अपने भाई के घर गया और खाना खाने के बाद वो अपने घर वापस आने की बजाय वो बाहर खिड़की के पास छुपकर देखने लगा। जैसे ही उमैर ने चक्की से अनाज मांगा, चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया। ये सब देखकर बड़े भाई ने सोचा कि वो ये चक्की चुरा कर अपने घर ले जाएगा। दूसरे दिन जब उमैर बाहर अनाज बेचने गया तो ज़ुबैर चुपके से उनके घर से चक्की उठाकर ले गया। उसने अपने बीवी बच्चों से कहा, जल्दी से सामान बांध लो, हम ये शहर अभी छोड़कर जा रहे हैं। उसकी बीवी ने कहा, लेकिन बताइए हम जा कहाँ रहे हैं और ये चक्की आप कहाँ से लेकर आए हैं? उसने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी हमें यहाँ से निकलना है। अब वो अपने बीवी और बच्चों के साथ गांव छोड़कर निकल पड़ा। उसने एक कश्ती खरीदी और अपने बीवी और बच्चों के साथ उसमें बैठ गया। उसकी बीवी ने कहा, इतनी भारी चक्की लेकर और गांव छोड़कर हम क्या करेंगे? ज़ुबैर ने कहा, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। इसकी वजह से ही तो उमैर इतने बड़े घर का मालिक बन गया है। अब मैं इस चक्की को उसके घर से उठा लाया हूँ। अब हम इस चक्की से बहुत सारी दौलत बनाएंगे और आराम से अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगे। उसने कहा, मैं दिखाता हूँ कि ये चक्की कैसे काम करती है। उसने चक्की से कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नमक कश्ती में भरने लग गया। ज़ुबैर को ये तो पता ही नहीं था कि चक्की को रोकते कैसे हैं। नमक के वज़न की वजह से कश्ती पानी में डूबने लगी। ज़ुबैर और उसकी फैमिली पानी में डूबने लगे। ज़ुबैर की इस बेपरवाही की वजह से उसे अपनी और उसकी फैमिली की जान गंवानी पड़ी। उमैर मेहनती था, चाहे ही आज उसके पास वो चक्की नहीं थी, लेकिन जो अनाज उसने चक्की से लिया था उसने उसी की मदद से खरीदो फरोख्त करके उसे और ज़्यादा कर लिया था और खुशी से जीने लगे थे। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला है। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।